हाय ऑल, दिस इज़ अनिकेत। क्वांटम कंप्यूटिंग 101 सीरीज़ की नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक स्फीयर के बारे में। तो ब्लॉक स्फीयर मेनली क्या होता है ना कि क्वांटम क्यूबिट जो होता है वो सुपरपोजिशन में रहता है, तो उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा तरीका है। बट बिफोर मूविंग ऑन, हम एक ब्लॉक स्फीयर से थोड़ा और सिंपलर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स कॉल इट ब्लॉक सर्कल। वैसे आई गेस ऐसा कोई टर्म नहीं होता, लेकिन लेट्स कॉल इट ब्लॉक सर्कल फॉर नाउ। तो आपको पता है कि क्लासिकल बिट जो होता है वो मेमोरी बिट या तो ज़ीरो होगा या वन होगा। इन दोनों की सुपरपोजिशन में नहीं रहता। तो मैंने क्लासिकल स्टेट और क्वांटम स्टेट प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो मूविंग ऑन, क्लासिकल बिट जो है हमारा या तो आइदर ज़ीरो स्टेट में होगा या वन स्टेट में होगा। साइमल्टेनियसली दोनों स्टेट में नहीं हो सकता या उसके सुपरपोजिशन पे नहीं हो सकता। तो उसको हम सिंपल वे में इस पिक्चर में कैसे डिनोट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारा स्टेट जो है वो बिट ज़ीरो पे है, तो हम इस सर्कल में क्या करेंगे ना कि एक पॉइंटर ड्रॉ कर देंगे सेंटर से जो ज़ीरो को पॉइंट कर रहा हो। ओके, एंड अगर हमें कहना हो कि हमारा एक मेमोरी बिट जो है वो स्टेट वन में है, तो हम क्या करेंगे कि इस सर्कल से हम ऐसा ड्रॉ कर देंगे और बोलेंगे कि हमारा बिट जो है वो वन स्टेट में है। अब आते हैं क्वांटम बिट के केस में, यानी क्यूबिट के केस में। तो ऐसा हो सकता है ना कि हमारे पास ज़ीरो स्टेट जो है वो 50% हो एंड वन स्टेट जो 50% का मिक्सचर हो। तो ये 50% क्या है? 50% एक्चुअली थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम मेजर करते हैं उस क्वांटम स्टेट को तो हमें 50% चांस है कि ज़ीरो मिलेगा या 50% चांस है कि वन मिलेगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज़ीरो और वन, मैंने बताया था नॉर्थ पोल जो है वो ज़ीरो स्टेट को डिनोट कर रहा है और साउथ पोल जो है वो वन स्टेट को डिनोट कर रहा है। तो अगर हमें ये डिनोट करना हो कि 50% ज़ीरो एंड 50% वन का मिक्सचर है, तो हम उसको ये एक पॉइंटर बना के मिडवे अगर डिनोट कर दें इस तरह से, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ज़ीरो भी 50% मिला हुआ है एंड वन स्टेट भी 50% मिला हुआ है। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। दूसरा सेम केस क्या हो सकता है कि हम राइट साइड ना डिनोट करके पॉइंटर को लेफ्ट साइड दिखा दें। ये भी कह देगा कि ज़ीरो से हम और वन से हम इक्वली फार अवे हैं। यानी कि अगर यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाया और बोले तो ये 90 डिग्री की दूरी पर है ज़ीरो से। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम एक डॉटेड लाइन बनाया तो इस साइड से वो 90 डिग्री की दूरी पर है। तो ये कह सकते हैं हम कि दोनों इक्वली ये शो कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स जो है 0.5% है दोनों में। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक रिलेटिव फेज़ का इस्तेमाल करते हैं। पहला केस में क्या होगा कि फेज़ जो है वो ज़ीरो माना जाता है एंड सेकेंड केस के लिए फेज़ जो है वो पाई रेडियन या 180 डिग्रीज कह सकते हैं। तो सिंपल वे में मैं कहूँ अगर, तो अगर सर्कल जो हम ब्लॉक सर्कल डिस्कस कर रहे हैं इसके राइट साइड में कुछ लाई करता है, तो उसकी फेज़ जो है वो 0 डिग्री होगी एंड इसके लेफ़्ट साइड में कुछ लाई करता है तो उसका जो रिलेटिव फेज़ होगा वो 180 डिग्री होगा, प्लस या माइनस इक्विवेलेंट ही होता है जनरली
प्लस माइनस 180 डिग्री जो होता है। तो जो साइन हम चूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। तो सेम केस अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले, अगर हमें कहना हो कि एक क्वांटम स्टेट जो है वो 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0.25% है एंड 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.75% है। तो इसको ब्लॉक सर्कल में कैसे डिनोट करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 0.75%। तो हमारा जो पॉइंटर है वो 1 स्टेट के ज़्यादा करीब होगा और 0 से फार अवे होगा। तो दैट मीन्स अगर हम ऐसा दिखा दें तो ये डिनोट करता है कि हमारा जो 0 आने की प्रोबेबिलिटी वो 0.25 है एंड 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है। अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ से जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल होगा दैट इज़ 135 डिग्रीज, राइट। और मैंने ये भी कहा था कि इसको दूसरे तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है, इक्वली फार अवे बट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एक पॉइंटर जो होगा वो भी डिनोट कर सकता है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स जो है वो 0 में 0.25% है क्योंकि 0 से वो फार अवे, एंड 1 में कोलैप्स होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.75%। और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो तो पहला फिगर में हम कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस जो है वो रिलेटिव फेज जो है हमारा वो है 0, एंड सेकंड फिगर जिसमें लेफ्ट साइड हमारा पॉइंटर है वो उसका फेज डिफरेंस है पाई। तो सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। उसी एग्जांपल को अगर हमने रिवर्स करके कहा कि हमें 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0.75 चाहिए वेरएज 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.25% ही चाहिए। तो इसको डिनोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें 0 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी जो हमारा पॉइंटर है वो 0 के पास रहना चाहेगा, मतलब 0 के ज़्यादा करीब रहेगा। तो उसको डिनोट हम इस तरह से कर सकते हैं, दिस वे और दिस वे। दोनों फिगर में प्रोबेबिलिटी सेम है, लेकिन रिलेटिव फेज की बात की जाए तो पहले केस में 0 एंड दूसरे केस में पाई। एंड यहाँ से टॉप से अगर एंगल पूछा जाए इसका तो ये 45 डिग्री होगा। एंड अगर हमें प्योर कहना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स 0 केस में 0 एंड 1 के केस में 1, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली ऐसा डिनोट कर देंगे। ये डिनोट करता है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स 0 स्टेट में 0 रहेगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स 1 स्टेट में 1 रहेगा। यानी ये कंफर्म है कि ये स्टेट सुपर पोजिशन में नहीं है 0 एंड 1 के, बल्कि 1 स्टेट पर है। एंड सेकेंड केस में भी वो वही बनेगा क्योंकि इसमें लेफ्ट एंड राइट का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता। तो यहाँ पे फेज जो है वो मैटर नहीं करता, तो वी कैन से फेज, वी डोंट केयर अबाउट फेज इन दिस केस, राइट। तो ये था हमारा ब्लॉक सर्कल, इफ यू मे कॉल इट ब्लॉक सर्कल रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के जानेंगे कि ब्लॉक स्फीयर क्या होता है। तो इस वीडियो में जुड़े रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।